और ये कहानी भी अगेन है कश्मीर से, मोहम्मद मुर्तजा मीर जी की, जिनको L45 आजकल बैक में डिस्क खिसकने की बड़ी समस्या चल रही है। ठीक है। और ये समस्या 2004 से उनको थी। ठीक है, सालों से जिस समस्या से वो परेशान थे। ठीक है, उस चीज को वो कैसे बदल पाए, उस लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो उनकी कहानी सुनते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। जी सर, बताएं अपनी कमाल की कहानी की, कैसे ये प्रॉब्लम आपको हुई और क्या परेशानी रही इस बीच में, और कैसे ये बदल पाए, कैसे कम्युनिटी आपकी लाइफ में आई और इस कम्युनिटी ने क्या योगदान दिया आपकी लाइफ में। जी सर। सर पहले मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा मीर है और मैं कुलगाम कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में पिछले 34 ईयर्स से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, उन्हीं मेडिकल फील्ड से ही हैं आप ऑलरेडी? यस सर, मैं मेडिकल फील्ड से ही काम कर रहा था। हम्म मेरा खुद का मेडिकल शॉप है। हम्म। तो मैं पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताऊं। सर एक टाइम का वक्त ना थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम कवर सर करें। मैं जी जी। पूरी कोशिश करूंगा। सर अक्टूबर 2000 की बात मैं करूंगा। अक्टूबर 2000 की बात है। मेरे पास एक पेशेंट आया दवाई लेने के लिए। तो जो ही मैं उसको दवाई लेने के लिए खड़ा हो गया, ऊपर के शालब में मेरा एक मेडिसिन था, उसको उतारने के लिए जो ही मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे कमर में उसी वक्त दर्द शुरू हो गया। बहरहाल मैंने उसको लाइटली में लिया, थोड़ा सा टैबलेट खुद खाया, पेन किलर, रिलीफ मिला। एक हम्म। दो दिन में वो दर्द बढ़ता गया। यहां तक बढ़ता गया, मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, स्टेरॉइड दिया। 1-2 महीने मैंने मेडिसिन खाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ी। फिर मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना। उसके साथ डॉक्टर साहब ने बोला आप एमआरआई करो। एमआरआई करने के बाद जो मैंने उसको एमआरआई 2-3 दिन के बाद देखा, उसने कहा आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो 3-4 महीने तक। तो मैंने बेड रेस्ट किया और साथ में मैं मेडिसिन भी खाता था। तो आहिस्ता 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 इस बीमारी को पूरे 24 साल हो गए। ये दिसंबर 2024 की मैं अब बात कर रहा हूँ। पूरे कंप्लीट 24 साल हो गए, 24 साल और 6 महीने। अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2024 तक। 24 साल 24 साल। आप इस परेशानी में रहे? 24 साल और 6 महीने। और जब ये मुझे दर्द नमूदार हुआ, तब मेरी उम्र 26 साल की थी। इस 26 साल से आज मैं 51 साल का हो गया हूँ। यानी नौजवानी का पूरा पीरियड मैंने इस बीमारी में गुजारा है। मैंने कितना मेडिसिन खाया, कितने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, बोरियों की बोरियों मैंने मेडिसिन ली है, प्रेगाबालिन बहुत सारा खाया। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कुछ भी फर्क किसी भी दवाई से नहीं पड़ती थी। तो अब मेरी जिंदगी कैसे तब्दील हो गई। अब मैं 2024 की बात करूं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। मई 2024 की बात। मेरा एक रिश्तेदार मोहम्मद अयूब डार साहब, वो किसी काम के वास्ते मेरे पास आया। तो जो ही उसने मुझे बेड पे लेटे हुए देखा, उसने कहा भाई क्या बात है, क्यों लेटे हो। मैंने कहा आपको पता नहीं, मैं पिछले 24 सालों से कमर की दर्द से जूझ रहा हूँ। तो उसने उसको रोना आया। रोना क्यों आ गया, मेरी पोजीशन ही वैसी थी। मैं पिछले 5 सालों से मैं यार, 24 साल से आप बेड रेस्ट, उसी टाइम से बेड रेस्ट पे थे? बिल्कुल सर, मैं बेड रेस्ट पे था। कभी कभी मैंने साल में 2 बार 3 बार 10 दिन 15 दिन 20 दिन ठीक रहता था, लेकिन फिर कोई थोड़ी सी काम करनी जब पड़ती थी, तो मुझे वही प्रॉब्लम हो जाती थी। अच्छा, मैं मोहम्मद अयूब साहब की बात करता हूँ। जब वो मेरे पास आए, तो उसने जब मेरी हालत देखी, वो बगैर चाय पिए मेरे घर से वापस चला गया। हालांकि वो बहुत दूर से आया था। चाय क्यों नहीं उसने पी, क्योंकि मेरे हालात भी ऐसे थे, यहाँ कोई चाय बनाने वाला था भी नहीं। क्योंकि मेरी बीवी जो 2020 में 34 साल की उम्र में वो उसका देहांत हो गया है। उसने 3 छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़े। मैं उनकी भी देखभाल कर रहा था, बेड पे लेटे लेटे ऐसे ही उठता था, खाना बनाता था, चाय बनाती थी, खुद सारा काम भी करना पड़ता था। और अपने दर्द को भी उनके सामने महसूस उनको करने नहीं देता था। तो जब वो मोहम्मद अयूब डार साहब मेरे घर से चले गए, निकलते निकलते उसने कहा मैं कल या परसों फिर आऊंगा।
बहरहाल 1-2 दिन हो गए, वो मेरे पास आया और एक बंदे को साथ लेके। जब वो मेरे पास आया, उस बंदे ने मेरी जब हाल पूछा, उसके साथ उसने मेरे टेस्ट देखे, मेरे एमआरआई देखे। मैंने तकरीबन 17-15 एमआरआई किए थे इन 24 सालों में। डिजिटल एक्सरे की बात ही नहीं, कितने टेस्ट किए। यूरिक एसिड भी बढ़ने लगा, किडनी की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी थी, और वेट भी गेन हो रहा था, क्योंकि मैं बेड पे सोता था दिन भर। बच्चे छोटे थे, वो जब स्कूल जाते थे, मैं अकेला ही कमरे में, घर में अकेले रहता था, और डिप्रेशन का भी शिकार आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था। बहरहाल, जो ही उस बंदे ने मेरे ये एमआरआई देखे, मेरे टेस्ट देखे, उन्होंने कहा आपको कोई परेशानी नहीं, क्यों परेशान होते जा रहे हो, ये कोई मसला नहीं है। और वो मिस्टर इरशाद अहमद लोन साहब, उनने इतना इतनी खंदा पेशानी के साथ मेरे साथ बात की, मुझे लगा शायद मुझ में कोई चेंज होने वाली है। तो जब उसने हमारा देखा, आप उसने बोला मैं आपको सप्लीमेंट्स लिख के दूंगा, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे ये मजाक लगा, क्योंकि मैं मेडिसिन के साथ रहा पिछले तकरीबन 34 ईयर से। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या बोल रहा है। बहरहाल, उसने कहा आप भरोसा रखिए, मैं आपको सप्लीमेंट्स लिख के दूंगा और गारंटी दे देता हूँ, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा। हालांकि मैं जिंदगी से टूट चुका था, मैं अब मौत मांग रहा था अल्लाह से। अब मुझे अब कब मौत आई, क्योंकि मुझे दर्द था, इतना बहुत ज्यादा दर्द था। बहरहाल, इरशाद साहब ने एक पर्ची मुझे लिख के दी, उस पर कुछ सप्लीमेंट्स लिखे। उन्होंने कहा ये आप खाओ, 6 महीने तक खाओ, आप 100% इस बीमारी से छुटकारा पाओगे। मैं हैरान हो गया, अब मैं क्या करूं, खाऊं या नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन खा रहा था, बहुत सारा मेडिसिन खा रहा था। खैर, इरशाद साहब चले गए। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं। बहरहाल, ऑर्डर तो मैंने दिया था उसी वक्त उसको, आप ले आइए, मैं देखूंगा। 2-3 दिन के बाद मोहम्मद अयूब साहब फिर मेरे पास आए, वो सप्लीमेंट्स लेके। उन्होंने कहा आप इस तरह खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो वो चला गया, मैं फिर सोचता रहा खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं। मुझे शक था। तो ये क्या ठीक हुआ, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सही बात है, 2-4 दिन के बाद मैंने थोड़े स्टार्ट करने शुरू किए। एक दिन खाता था, दूसरे दिन नहीं, 4 दिन, 3 दिन बाद कुछ खाता था, कुछ नहीं। बहरहाल, 10-15 दिन ऐसे ही हो गए। 10-15 दिन के बाद इरशाद साहब मेरे पास दोबारा आ गए। जब इरशाद साहब ने मुझे बोला भाई क्या बात है, मैंने कहा मुझे अभी तक कोई रिलीफ नहीं हुआ। रिलीफ कैसे हो भी जाता, मैंने सप्लीमेंट्स खा भी नहीं ली थी। तो इरशाद साहब ने कहा आप खाइए, मैंने आपको बोला 6 महीने में आप 100% ठीक हो जाओगे। तो मैंने अब अगले दिन से लेने शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता। और इरशाद साहब चले गए, चलते चलते उसने कहा मैं जब यहाँ दोबारा आऊंगा, मैं आपको बिस्तर पे लेटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपको बाहर सड़क पे देखना चाहता हूँ। बाहर अजीब इत्तेफाक है, 10-15 दिन मैंने सप्लीमेंट्स लगातार अब लिए। 10-15 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकला, बाहर सड़क पे दुकान था, मैं दुकान पे खड़ा था। तो कुछ देर तक मैं उधर, हाँ, इरशाद साहब पता नहीं वो कहीं से टपक पड़े। उसने मुझे जब सड़क पे देखा, मैं बहुत खुश हो गए। तो बहरहाल आए वो मेरे पास, कुछ गपशप की, उसके बाद में आप इंशाल्लाह पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आप सप्लीमेंट्स बगैर किसी हेजिटेशन के ले लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने आपको परेशान करके रखा था सर्जरी, क्योंकि मुझे हर किसी डॉक्टर ने अब सर्जरी के लिए बोला था, हर किसी डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का मशवरा दिया था। लेकिन इरशाद साहब ने कहा सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं, आप 100% बगैर सर्जरी के ठीक हो जाओगे। कितना टाइम लगा सर टोटल फिर आपको? ये मैं मई की बात कर रहा हूँ। अब आप इरशाद हम्म। साहब ने मुझे, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा। मुझे तकरीबन उस वक्त 20-25 दिन हो गए थे सप्लीमेंट हम्म। लेते हुए। फिर क्या हुआ, मैं सप्ली और एजाज साहब चले गए, मैं सप्लीमेंट्स लेता रहा। फिर तकरीबन 20-25 दिन हो गए, मैं बाग में अपने मवेशियों के लिए घास लाने गया। मैं तकरीबन तकरीबन 60-70% ठीक हो गया। एक मैं महीने घास के की, भीतर 60-70% आराम आ गया? यस यस सर, 1 महीने, तकरीबन 1 महीने के क्या बात 25-27-28 दिन के अंदर। फिर अच्छा क्या हुआ, फिर मैं घास की बोरी लेके घर से, बाग से घर की तरफ आ रहा था, और जो ही मैं घर पहुंच रहा था, सामने से एक गाड़ी आ गई। और वो गाड़ी जब मेरे पास रुकी, तो उसी गाड़ी में इरशाद साहब फिर आ गए। उसने मुझे घास की बोरी,
कंधे पे लेके पकड़ा। तो मैंने घास की गोली नीचे दी, उसने वो गाड़ी से उतरे और मेरे पास सीधे आए और मुझे गले लगाया। उसने कहा मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको 6 महीने में 100% ठीक करूंगा, लेकिन आपने इतनी ये भारी बोरी अपने कंधे पे क्यों ली? आपको पता नहीं आपने कितने साल इस बीमारी में गुजारे हैं। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मजबूरी भी थी। मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे, मैं घर में अकेला इंसान हूँ जो कमाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। बहरहाल इरशाद साहब काफी खुश हो गए। उसने कहा अभी आपको काम ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, थोड़ी थोड़ी काम कीजिए जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे। तो मुझे 1 महीना और 10 या 15 दिन हो गए, मैं 100% ठीक हो गया। तब से कोई बीमारी नहीं है। और मेडिकल प्रोफेशन में उस वक्त तक जो भी कोई पेशेंट मेरे पास आता था ऐसी बीमारी लेके, मैं उसको दवाई देने के बाद भी कहता था ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। इससे अब तक जो मैंने देखे उन 34 सालों में कोई पेशेंट ठीक नहीं। और जो मेरे साथ कुछ पेशेंट थे भी, उन्होंने डॉक्टरों से सर्जरी भी करवाई है, लेकिन वो सर्जरी करने के बावजूद भी वैसे ही थी। उस दिन के इकलौता मैं बाद से आपको कोई दवाई लेने की नौबत नहीं आई? इकलौता उन लड़कों में रह गए जिन्होंने सर्जरी नहीं की। बाकी सभी जो मेरे साथ तकरीबन 3 4 लड़के थे क्या उसने। क्या और न्यूट्रिशन क्या क्या न्यूट्रिशन लिया था सर आपने? क्या क्या दिया था ईशा साहब ने आपको? इरशाद साहब ने मुझे पहले सीएमडी दिया है। सीएमडी के साथ फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, प्रोटीन पाउडर और विटामिन डी, जो मैंने कंटिन्यू लिए तकरीबन। उसने मुझे 6 महीने तक के लिए बोला और मैंने सिर्फ 2 महीने लिए और 100% ठीक हो गया। उसके साथ मैंने मॉर्निंग क्लब भी ज्वाइन किया। पहले 2 4 दिन में बिस्तर पे ही मॉर्निंग क्लब देखता था, उठ नहीं पाता था। लेकिन 4 5 दिन के बाद मैंने आहिस्ता 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 ऐसे एक्सरसाइज करनी शुरू करी और शुक्र अल्लाह का कुछ वेट आज भी मैं। कम किया आपने? हाँ, मुझे मेरा वेट भी उस दर दौरान बढ़ने लगा। मेरा एक वेट तकरीबन 84 किलो पे पहुंच गया था। और 2 महीनों के बाद जब मैंने वेट फिर चेक किया तो मेरा 72 किलो तक पे क्या आ गया बात है! था। तो 12 किलो वेट भी कम कर दिया आपने? यस सर, यस सर। वेट क्या की बात! तो बात ही नहीं थी। जो परेशानी मैंने 24 मेन साल परेशानी वो ठीक हो गई और साथ में वेट तो फ्री में ही आपका चला गया बिल्कुल। और तब से मैंने बहुत सारे पेशेंटों को ये सप्लीमेंट्स दिए और खुदा के फजल से वो भी ठीक होने लगे। क्या बात है ये सर, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार वेस्टीज में तालियां ये। बनती है मुर्तजा सर के लिए। बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो ना, इतने सालों तक बेड रिडन रहने के बाद अगर इतना रिजल्ट आपको मिले तो जाहिर सी बात है, खुशी का अंदाजा ही कुछ लगा ही नहीं सकते हम लोग। अलग ही खुशी होगी। तो एक ये मैसेज बस क्या देना चाहेंगे सर आप लोगों को? सर मेरी मैसेज ये है, जो दवाई से ठीक नहीं था वो वेस्टिज की सप्लीमेंट से ठीक होता है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। सो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है 100% मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं कल तक मौत की तमन्ना करता था, आज मैं जीने की तमन्ना करता हूँ। मैं और ज्यादा जीऊँ और ज्यादा जीऊँ, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स की वजह से। शुक्र अल्लाह का, इस वेस्टीज ने मुझे वो कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तमन्ना करता था क्या मैं कभी कल कभी मैं चल पाऊंगा, लेकिन इसने मुझे दौड़ाया। बहुत बढ़िया सर। मैं मैं एक बार मैं 1 घंटा भी गाड़ी में नहीं गुजार सकता था। ये कुछ दिन पहले मैं कश्मीर से जिम कारबेट तक भी गाड़ी में ने गाड़ी सफर में बैठ किया। के आए आप? बिल्कुल मेरे साथ जो बंदे थे उन्हें कमर की प्रॉब्लम हो गई, थकावट हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। 42 घंटे सफर करने के बावजूद भी मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। और मैं जैसे गाड़ी में था ही नहीं, उतनी मेरी ये परेशानी दूर हो गई। मैं इतना 100% ठीक हो गया हूँ थैंक यू सर। सो मच सर। बहुत बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया पवन सर का जी मॉर्निंग क्लब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया वेस्टेज की सप्लीमेंट्स का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अगेन तालियां बनती हैं मुर्तजा सर के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल स्टोरी है, ठीक है। बीइंग ए वेलनेस कोच भी विश्वास करना मुश्किल